तो एपिसोड 38 की शुरुआत सनेम, ओस्मान और अयान से होती है, जहां सनेम कहती है, मुझे आज बहुत साल पहले देखी हुई मूवी याद आ गई। लड़की उस लड़के से झूठ बोलती है और वो लड़का उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो लड़की उस वक्त कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि वो अपने गलतियों के लिए शर्मिंदा है। कितनी अजीब बात है ना, आज उस लड़की की जगह पर मैं हूँ। फिर सनम रोते हुए उस्मान से कहती है, उस्मान मैं परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। तो ये सब सुनकर अयान भी रोने लगती है। तो सनम उससे पूछती है, तुम क्यों रो रही हो अयान? तो अयान को तो वैसे जेजे की याद आ रही होती है, पर वो सनम से कहती है, तुम रो रही हो इसलिए मुझे भी रोना आ गया सनम। फिर ओस्मान भी रोने लगता है। तो अयान उससे पूछती है, भाई अब तुम क्यों रो रहे हो? तो ओस्मान कहता है, हट पगली, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बस रोने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सनम कहती है, मिस्टर एमरे ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसलिए मैं जान से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती, अगर किया तो फिर वो वादा तोड़ने वाली बात होगी। तो अयान कहती है, सनम मिस्टर जान को भूल जाओ प्लीज़। तो सनम कहती है, अरे कैसे भूल जाओ अयान, मैं उससे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। मैं खुद को भुला सकती हूँ पर उसे नहीं। फिर सनम एमरे को फ़ोन करके कहती है, मिस्टर एमरे क्या हम मिल सकते हैं, इट्स अर्जेंट। ऐसा कहकर सनम फ़ोन रख देती है और अयान उससे पूछती है, सनम तुम क्या करने जा रही हो? हाँ। तो सनम कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी, पर मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगी, वो मेरे साथ चलकर मिस्टर जान के सामने सब कुछ कन्फेस कर दे। वो दोनों भी भाई है, क्या पता मिस्टर जान हमें माफ़ कर दे। तो उस्मान कहता है, ठीक है सनम, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर सीन एमरे और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम एमरे को सब कुछ कन्फेस करने के लिए कहती है, पर एमरे कहता है, नहीं, वो हमें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। वो एक बार का मुझे माफ़ कर सकता है क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, हमारा खून का रिश्ता है, पर वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा सनम। और ये जो प्यार चल रहा है ना तुम्हारा उससे, वो सब पल भर में ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, देखना तुम। और क्या तुम उसके इंतज़ार में बैठी रहोगी? जानती हो ना सनम, उसने पोलैंड को 2 मिनट में ही छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? क्या वो तुम्हारे लिए बदल गया है? मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, जान को भूल जाओ सनम। तो सनम कहती है, कितने गिरे हुए इंसान हैं आप, अपने फ़ायदे के लिए आप मुझे जान को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने उनके साथ क्या किया है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एमरे कहता है, बस करो अपनी बकवास, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, इसलिए सपने देखना बंद करो सनम। तो सनम कहती है, मैं कैसे सपने देख सकती हूँ भला, जब तक आप जैसे इंसान जिंदा है, मेरे जैसी गरीब लड़की कोई सपना देख ही नहीं सकती है। और ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एमरे और आयलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आयलिन कहती है, मैं जानती थी कि सनम मुझसे प्यार करती है, पर जान ऐसा करेगा ये नहीं पता था मुझे। तो एमरे कहता है, जान वो तो पागल हो गया है, उसके पीछे आशिक बन गया है, आशिक। कहीं सनम उसे सब कुछ ना बता दे, अगर ऐसा हुआ तो हम फंस जाएंगे। तो आयलिन कहती है, एमरे देखो, एमरे शांत हो जाओ प्लीज़, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे सारी सच्चाई बता पाएगी। हमें कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ वक्त, उन दोनों को अलग कर दो, जान को अब्रॉड भेज दो, अगर ऐसा हुआ तो सनम उसे नहीं बता पाएगी। तो एमरे कहता है, फिर क्या सोचा है तुमने, क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो आयलिन कहती है, मेरे पास एक प्लान है, पर उससे पहले मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर आयलिन वहाँ से निकल जाती है। फिर आयलिन दुकान में जाकर सेम टू सेम मेटिन के कॉन्ट्रैक्ट वाली बैग जैसे ही बैग खरीद कर लाती है। फिर सीन जेजे, डेरन और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन कहती है, हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि वो वहाँ ज़रूर आएगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और सनम, तुम्हें अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी से कॉन्ट्रैक्ट की लिखी हुई सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, समझी तुम? सनम कहती है, ठीक है, मैं ये कर लूँगी। फिर वो टैक्सी करके चले जाते हैं। फिर सीन जान और मेटिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ मेटिन कॉन्ट्रैक्ट की बैग लेकर जान के घर पर आता है और आयलिन को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। और आयलिन इस बीच कंटिन्यूसली उस कॉन्ट्रैक्ट की बैग को देख रही होती है। फिर मेटिन बैग को टेबल पर रख देता है, तो जान उसे कहता है, वहाँ मत बैठो, हम गार्डन में बैठने वाले हैं,
हमारी टीम वहीं बैठेगी और हम ऑर्गेनिक और गैलिना के पूरे प्रोग्राम को देखेंगे। हम उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड भी करेंगे। तो तुम पूरे दिन यहीं रहने वाले हो मेटिन? फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो मौके का फायदा उठाकर आइलिन अपनी बैग के बदले मेटिन की बैग एक्सचेंज कर लेती है। फिर सीन डेरन पर शिफ्ट होता है। वो अपनी टीम को लेकर जान के घर पर पहुंच जाती है। फिर जान के घर पहुंचते ही सनम कहती है, लाइए मिस्टर जान, मैं चाय बनाती हूँ। तो जान उसे कहता है, कितने बार कहूँ सनम, मुझे मिस्टर जान नहीं जान बुलाओ, वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ऐसा कहकर जान सनम के करीब आ जाता है और इतने में ही जे किचन में आकर उन दोनों को देख लेता है। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मेटिन आइलिन से कहता है, आइलिन वो तुम्हारे लॉयर ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्या मैं उसे चेक कर सकता हूँ? तो आइलिन कहती है, ठीक है जीजी, मेरी बैग अंदर टेबल पर रखी हुई है, क्या तुम लेकर आओगे? तो मेटिन कहता है, हाँ मेरी भी बैग सोफे पर पड़ी है, क्या तुम ले आओगे जीजी? मेटिन भूल जाता है कि उसने बैग सोफे पे नहीं टेबल पर रखा था और इसी का फ़ायदा आइलिन उठा लेती है। फिर जे अंदर बैग लेने चला जाता है, पर वो दोनों बैग को मिक्स कर देता है। तो आइलिन कहती है, मेटिन ये मेरा बैग नहीं है, जान ये तुम मेटिन को दे दो प्लीज़। तो जान वो बैग देते देते उसमें की फ़ाइल देख लेता है और कहता है, मेटिन एक मिनट, तुम मेरी मॉम को ये क्या भेज रहे हो? हाँ। फिर जान उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खोलकर देखता है और कहता है, तो वाओ, तुम मॉम को सारी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हो, पर क्यों? हाँ। तो मेटिन कहता है, जान तुम्हारी मॉम कंपनी में पार्टनर है। तो जान कहता है, पर अथॉरिटी मेरे पास है। तो मेटिन कहता है, मैं बताने वाला था, पर मैं तुम दोनों के बीच में फंस गया हूँ, मैं क्या करता जान? और फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि जान और मेटिन के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो जान कहता है, मेटिन तुम्हें पता है ना कि जो भी मेरे पीठ पीछे काम करता है उससे मुझे नफरत है। आई एम सॉरी मेटिन, आज से तुम हमारे लॉयर नहीं हो। और ये सब देखकर सनम बहुत ही डर जाती है। फिर मेटिन कहता है, जान मैंने तुम्हारे लिए 10 सालों तक काम किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जान कहता है, देखो धोखा देने वाले के साथ ना ऐसा ही करना पड़ता है। तो एमरे जान को समझाता है, पर जान सबसे कहता है, जाओ यहाँ से, मीटिंग कैंसिल हो गई है, मुझे मेटिन से अकेले में बात करनी है। फिर सब चले जाते हैं। तो एमरे सनम से कहता है, देखा तुमने, उसे झूठ से कितनी नफरत है, उसने अपने बचपन के दोस्त को तक निकाल दिया। तो सनम कहती है, हाँ देखा मैंने, लेकिन आप ये इतने सालों से नहीं देख पाए, अगर देख लेते तो आज मैं इस गंदे गेम का हिस्सा नहीं होती, पर आपको तो बदला लेने की पड़ी थी ना। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है। वो उसे जान और मेटिन के बारे में बताती है और पूछती है, अयान मैं अब क्या करूँ? क्या मैं उसे कहूँ कि मैं गैलापागोस जा रही हूँ? क्या मैं उसे कहूँ कि तुम बीमार हो? प्लीज़ बताओ मैं क्या कहूँ उससे, ताकि मैं उससे दूर रह सकूँ। फिर सीन मेटिन और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ मेटिन जान से माफ़ी मांगते हुए कहता है, यार ये मैंने तुम्हारे लिए किया था ताकि तुम्हें दुख ना हो। तो जान कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेटिन। तो मेटिन कहता है, देखो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पड़ता है, तुम मेरे दोस्त हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना जान, तो देखना एक दिन तुम अपने स्वभाव के वजह से अकेले ही रह जाओगे। तो जान कहता है, मुझे वैसे भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो धोखेबाज है, मैं तुम्हें कहीं और नौकरी दिला दूंगा। तो मेटिन कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो मैं क्यों रखूँ, गुड बाय जान। ऐसा कहकर मेटिन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम अयान से कहती है, मैं पूरे वीकेंड उससे नहीं मिलूंगी। इतने में ही जान पीछे से सनम को लेने आ जाता है, तो उसे जाना ही पड़ता है। फिर वो बीच पर जाते हैं। तो जान सनम से कहता है, सनम मैं परेशान था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता है सनम। तो सनम कहती है, मैं समझ गई। तो जान कहता है, क्या हुआ सनम, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या, मैं जाऊँ यहाँ से? तो सनम कहती है, मिस्टर जान नहीं नहीं रुकिए। तो जान कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो सनम? तो सनम कहती है, हम साथ नहीं रह सकते क्योंकि मैं आपको फ्रेंड की नज़र से देखती हूँ, ना कि लवर की। तो जान ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मुझे यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर बना लोगी। तो तुम ओपेरा में जब हम किस कर रहे थे तब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था क्या? क्यों, क्या हुआ था तब?
उस वक्त फिर क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो क्या उस वक्त तुमने क्या किया था? तुम तो कह रही थी कि मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरा पेट काँप रहा है, तो अब क्या हो गया? तो सनम कहती है वो मुझे फील नहीं आ रहा था जैसा कि ओस्मान के साथ हुआ। वो मेरा फियांसी था पर मुझे वो फील नहीं आ रहा था। तो जान कहता है ठीक है तो फिर फील करते हैं, वैसे ही इमोशंस है या नहीं? ऐसा कहकर जान सनम को किस ही करने वाला होता है कि सनम खड़ी हो जाती है। तो जान ये सब देखकर कहता है सनम तुम मेरे पेशेंस के लिमिट को मत चेक करो, ये खेल खेलना बंद करो प्लीज। तो सनम कहती है मैं आपसे नहीं खेल रही हूँ, वैसे भी आप हर किसी को अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जान ये सुनकर कहता है सनम ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, मुझे लगता है कि ये रॉक की ही प्रॉब्लम है, इस रॉक में देजावू है, ये देजावू जैसा लग रहा है, कल से हम यहाँ पर नहीं आएंगे। तो सनम कहती है मुझे आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं मिस्टर जान, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो जान कहता है देखो सनम अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे खो दोगी, तुम पछताओगी, फिर कभी तो तुम भाग जाती हो और कभी वापस आ जाती हो। इससे तो अच्छा होगा कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझो और कन्फेस कर दो, पर इतना सा काम नहीं होता है तुमसे। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर इस बार मैं नखरे दिखाऊंगा सनम, मैं नखरे दिखाऊंगा, देखना तुम घोड़े की तरह भाग कर आओगी तुम मेरे लिए। नहीं नहीं मतलब लंगूर की तरह, क्योंकि तुम तो मेरी लंगूर हो ना, लंगूर कहीं की। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन किसी दूसरी एजेंसी वाली से कहती है मैंने वो कार वाला प्रोजेक्ट जान की कंपनी को दे दिया, वो काफ़ी प्रोफेशनल है इसलिए मैंने ये किया। वैसे भी मैं एक औरत हूँ जिसकी एक छोटी सी कंपनी है, मैं आखिर कर भी क्या लूँगी। तो वो एजेंसी वाली आइलिन से कहती है देखो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आगे बात करूंगी और तुम्हें फुल वुमन सपोर्ट दिलाऊंगी। फिर सीन ओस्मान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान जमीन पर और सनम ओरिजिनल लंगूर की तरह पेड़ पर होती है। तो ओस्मान उसे कहता है सनम मैं तुम्हारी वो लंगूर वाली भावनाओं को समझ सकता हूँ कि तुम्हें पेड़ बहुत ही पसंद है, पर ये पेड़ हमारा नहीं है सनम, नीचे उतरो। तो सनम कहती है अरे नहीं उतर सकती, मिस्टर जान ने मेरे खिलाफ जंग छेड़ दी है और अब मुझे मेरे सारे लंगूर साथियों को बुलाना पड़ेगा। तो ओस्मान कहता है देखो सनम हम पब्लिक प्लेस में है, लोग हमें देख रहे हैं, और वैसे भी पोलैंड को भगाने का प्लान तुम्हारा ही था मेरी बहन, मेरी गुड़िया नीचे आ जाओ। तो सनम कहती है ये कैसी जंग होगी, रोमांटिक वाली या एंग्री वाली? नहीं नहीं मतलब जान मुझे किस करेगा या मेरा मर्डर? रुको मैं अभी फ़ोन करके पूछ कर बताती हूँ। तो उस्मान कहता है सनम प्लीज़ नीचे उतरो, उसे फ़ोन मत लगाओ, अगर बात करनी है तो आमने सामने बैठकर करो ना। फिर सनम कहती है उस्मान अब बात नहीं हो सकती यार, मैंने उसे कह दिया है कि वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो उस्मान कहता है छी छी ये तुमने क्या कहा उसे, ये तो बिल्कुल गलत था सनम, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो सनम कहती है और नहीं तो मैं क्या कहती, मैं उसे ये कहती कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम तो लंगूरों के सरदार लगते हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जाने दो, वो वक्त के साथ सब भूल जाएगा। मेरा प्यार मेरा प्यार मेरा प्यारा जान, मैं तो उसे 2.5 अक्षर प्रेम के भी नहीं कह सकती। तो उस्मान कहता है सनम प्लीज़ उतरो, सब देख रहे हैं। तो सनम उन लोगों से कहती है यहाँ मत देखो वरना मैं कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी या मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, गांव वालों सुसाइड कर लूंगी। गांव वालों तुमको सनम का आखिरी सलाम, गुड बाय गांव वालों, गुड बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं, सच में थोड़ी ना कूदने वाली हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। तो उस्मान कहता है सनम क्या आज तुम्हारे अंग में वीरू आ गया है क्या, शोले मैंने भी देखी है, नीचे आओ अब। तो सनम नीचे आती तो नहीं है पर जान को फ़ोन करके कहती है मिस्टर जान जंग का क्या मतलब था? तो जान कहता है देखो सनम इसका मतलब तुम खुद ही फाइंड आउट कर लो, मुझे फ़ोन मत करो। ऐसा कहकर जान फ़ोन काट देता है। फिर सनम नीचे आ जाती है। फिर जान घर पर पहुंचता है तो आर्किव उसे कहता है जान तुमने मेटिन के साथ गलत किया। तो जान कहता है उसने गलती की थी। फिर आर्किव कहता है ये ठीक नहीं है जान, वो हमारे भाई जैसा है। तो जान कहता है हाँ है, पर उसी भाई ने मुझे धोखा दिया है, वो मेरे पीठ पीछे मेरी खबर,
मेरी डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट सब माँ को दे रहा था और ये सरासर धोखा है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो बीच पर खड़ी होती है और उसका रोम रोम जान जान पुकारता है, पर वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ वो पिछली यादों को नहीं मिटा सकती और नई यादों के पन्नों को लिख नहीं सकती, क्योंकि वो गिल्ट के भंवर में अटक चुकी है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनम जान को बता पाएगी कि वो उससे प्यार करती है, या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।